भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 1। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, इस तरह आंसू भरे कातर नेत्रों से युक्त करुणा से घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन कहने लगे। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। पिछले अध्याय में अर्जुन की मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है। वह युद्ध भूमि में यह देखना चाहता था कि उसे किनके साथ युद्ध करना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसके ही स्वजनों के सामने खड़ा किया। उन्हें देखते ही अर्जुन मोह में पड़ गया। अर्जुन एक महान शूरवीर जो इंद्र का पुत्र था। उसने बचपन से ही धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या और धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। अनेक युद्धों में उसने अपनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन किया था। लेकिन युद्ध भूमि में जब अपनों को देखा तो वो अपना कर्तव्य भूल गया और स्वजनों को युद्ध में न मारने के लिए अनेक तर्क वितर्क प्रस्तुत किए। फिर युद्ध न करने का फैसला किया और अंत में अपना मनोबल टूट जाने के कारण कौरवों के हाथों मारा जाना भी कबूल किया। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ नहीं कहा था, केवल उसे वास्तविकता दिखाई थी। लेकिन इस अध्याय से वे उपदेश देंगे जिससे अर्जुन मोह से बाहर आकर अपना कर्तव्य कर्म करने में समर्थ होगा। इस श्लोक में संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हैं कि वह आंसू भरे कातर नेत्रों से शोक सागर में डूबकर रथ में बैठ गया। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। इस श्लोक में संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हैं कि वह शोक सागर में डूबकर रथ में बैठ गया। यह इस बात का संकेत है कि मोह किस प्रकार किसी का पतन कर देता है और वही मोह विषाद अर्थात अत्यंत गहरे दुख, ट्रेजेडी का कारण बनता है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां संजय महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि पर क्या हो गया था इस बारे में बता रहे हैं। वे बोले, रणभूमि में अर्जुन बाणों सहित धनुष को छोड़ शोकाकुल चित्त हो रथ के ऊपर बैठ गया। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। अर्जुन की बदलती मनस्थिति से यह शिक्षा मिलती है कि यदि मनुष्य अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग विवेक के साथ न करे तो वह विषाद अर्थात अत्यंत गहरे दुख या मोह का कारण बन सकता है। जैसे कि जब दुर्योधन का अपमान हुआ था तो उसके साथ शकुनी खड़ा था और परिणाम हम सब जानते हैं। इसीलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे साथ कौन है। विषाद तो हर किसी के जीवन में आता है, फर्क बस इतना है कि उस समय हमारे साथ खड़ा कौन है। अर्जुन के साथ स्वयं परमात्मा और उनका दिव्य ज्ञान था। तो प्रश्न यह है कि जब हमारे जीवन में विषाद आएगा तब क्या हमारे साथ भी परमात्मा और उनका ज्ञान होगा जो शास्त्रों के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। श्लोक नंबर 2। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषों से असेवित, स्वर्ग का विरोधी और अपकीर्ति करने वाला मोह इस रण क्षेत्र में क्यों हुआ।
अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय लिया और रथ में बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से 3 प्रश्न किए। इस रणभूमि में युद्ध न करने का जो निर्णय तुमने लिया है, क्या वह कभी भी श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा लिया जाता है? क्या इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और क्या इससे तुम्हें कीर्ति मिलेगी? अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन का टूटना मोह के कारण हुआ। अब तक उसने युद्ध न करने के जो भी कारण पिछले अध्याय में बताए हैं, वे सभी कारण इस जगत में मिलने वाले कर्मों के फल है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को काउंटर करने के लिए और 2 कर्मफल बता रहे हैं। वो है जगत में कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति। अर्जुन अध्याय 1 में बताए गए कर्मफल के लिए युद्ध नहीं करना चाहता, तो कर्मफल के लिए उसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ये बातचीत अब अगले स्तर पर ले जाते हैं और अर्जुन को ये सोचने के लिए कहते हैं कि जो भी श्रेष्ठ पुरुष है, उन्होंने ऐसी दुविधाजनक परिस्थिति में क्या किया था। अध्याय 3, 4 और 5 में भगवान ये सभी बताएंगे कि श्रेष्ठ पुरुष सिर्फ स्वार्थी कर्मफल के लिए काम नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां संजय महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं कि आंसू भरे कातर नेत्रों से युक्त करुणा से घिरे हुए शोकातुर अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन कहने लगे। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। अगर हम मोह में होते हैं तो हमारा विचार एक तरफा और असंतुलित हो जाता है। ऐसे समय हमें शांत मन से दूसरी ओर का भी विचार करना चाहिए। यदि दूसरी दिशा का पूरा विचार न हो पाया, तो ऐसी स्थिति में श्रेष्ठ लोगों जैसे राजा भरत और राजा जनक ने जैसा आचरण किया था, उस पर चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार का चिंतन हमें दोनों पक्षों पर विचार करने के लिए नए दृष्टिकोण देगा। श्लोका नंबर 3। क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, कायरता मत ला, यह तुझमें शोभा नहीं पाती। हे शत्रुतापन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय लिया और रथ में बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से 3 प्रश्न पूछे। उसके बाद वे कह रहे हैं कि तुम्हारा यह युद्ध न करने का निर्णय तुम्हारे हृदय की दुर्बलता को प्रकट करता है और यह सब नपुंसकता के लक्षण है। इसलिए तुम अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके खड़ा हो जाओ। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन को पिछले श्लोक में भगवान ने कर्म करने के 2 फायदे बताए थे, स्वर्ग की प्राप्ति और कीर्ति। लेकिन अर्जुन मोह के कारण प्रभावित नहीं हुआ। वो सोच रहा है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो नुकसान मेरा होगा। इस तरह अच्छाई माने धर्म और कर्तव्य को छोड़कर बुराई माने मोह और दुर्बलता का साथ दे रहा है। इसी को भगवान हृदय की दुर्बलता माने कायरता कह रहे हैं। क्षत्रिय स्वभाव से शूरवीर होते हैं और उन्हें अपने धर्म और कर्म की स्पष्टता होती है।
वे कर्तव्य कर्म में परिणाम यानी अपना फायदा या नुकसान के बारे में सोचकर पीछे नहीं हटते हैं। यही स्पष्टता और साहस भूल जाने के कारण भगवान अर्जुन को नपुंसक कह रहे हैं, क्योंकि नपुंसकता का अर्थ यहाँ शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक कमजोरी है। जैसे जब कोई व्यक्ति सही रास्ता जानते हुए भी मोह या डर के कारण अपना कर्तव्य से पीछे हट जाता है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषों से असेवित, स्वर्ग का विरोधी और अपकीर्ति करने वाला मोह इस क्षेत्र में क्यों हुआ। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम कुछ चुनते हैं तो हम अक्सर नतीजे की चिंता करते हैं। हम अपने आराम के क्षेत्र से बाहर नहीं आते क्योंकि डर होता है कि कुछ खो देंगे। हम बहुत कम जोखिम उठाते हैं। अगर हम डर के बजाय थोड़ा साहस दिखाते तो हम नए अनुभव और मौके पा सकते थे। श्लोका नंबर 4। अर्जुनुवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ मैं किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजा के पात्र हैं। अब हम देखते इसका शब्दार्थ क्या है। जब अर्जुन ने सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और वह रथ में बैठ गया, तो भगवान ने उसे बताया कि तुम्हारा यह युद्ध न करने का निर्णय तुम्हारे हृदय की दुर्बलता के कारण है, इसीलिए तुम इसको त्याग कर खड़े हो जाओ। तब अर्जुन भगवान से कहता है, मैं मेरे पूज्य पितामह भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूंगा। वे दोनों तो पूजा के ही पात्र हैं। अब हम देखते इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन यहाँ कह रहा है कि वह श्रेष्ठ जनों जैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। यह भावना समझने योग्य है और उसने इसका सम्मान पूर्वक पालन भी किया था। युद्ध से पहले उन सब से आशीर्वाद लेकर उसने अपना कर्तव्य और श्रद्धा दोनों निभाए। लेकिन अब जब युद्ध का समय आ गया है तो केवल यह कह देना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह उचित नहीं है, क्योंकि जिन श्रेष्ठ जनों को वह पूज्य मान रहा है वे उस समय चुप रहे जब पांडवों पर अन्याय हो रहा था। वे तब भी कुछ नहीं बोले और आज भी अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। जिन लोगों के साथ युद्ध करने में उसे संकोच हो रहा है, उनके पास भी विकल्प था कि वे धर्म का साथ दे या स्वयं को इस युद्ध से अलग कर ले, जैसे विदुर जी ने किया था। लेकिन उन्होंने वह नहीं किया। इसीलिए अर्जुन का युद्ध करना धर्म के दृष्टि से आवश्यक है। अर्जुन अभी सिर्फ अपने दादा और गुरु के बारे में सोच रहा है, लेकिन वह यह नहीं सोच रहा कि कौरवों की सेना में भी किसी के दादा और गुरु होंगे। उनके विरुद्ध खड़े योद्धा भी यही पीड़ा का अनुभव कर रहे होंगे।
अगर कोई अपने निजी संबंधों के कारण पीछे हट जाए तो फिर कोई भी धर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए अर्जुन को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि धर्म बुद्धि से निर्णय लेना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हे पार्थ, कायरता मत लाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन जिस दुविधा में है वैसी ही स्थिति हमें भी अक्सर जीवन में झेलनी पड़ती है। हम अच्छे बुरे के भाव से निर्णय लेते हैं, न कि धर्म और कर्तव्य के अनुसार। इसलिए जरूरी है कि हम अपने कर्मों और उनके पीछे छिपे भावों का विश्लेषण करें। क्या ये धर्म संगत है या केवल राग द्वेष से प्रेरित? जैसे अर्जुन अपनों के प्रति राग से और शत्रुओं के प्रति द्वेष से सोच रहा था, वैसे ही हम भी अगर भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे तो परिणाम यही होगा कि हम सही के साथ गलत और गलत के साथ सही व्यवहार करने लगेंगे। श्लोका नंबर 5। गुरूनि हत्वानि महानुभावान् श्रेयो भुङ्क्तुभेक्षमपीह लोके हत्वार्थु कामांस्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसे महानुभाव पूज्यों को न मारकर इस जगत में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर इस संसार में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा, अर्थात इनको मारने से भी केवल भोग ही तो मिलेंगे। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं अपने पूज्य पितामह भीष्म और आदरणीय गुरु द्रोणाचार्य के साथ बाणों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ। ये दोनों तो मेरी श्रद्धा के पात्र हैं। इनके वध से जो राज्य और सुख या सम्मान मिलेगा वह सब रक्त से सना होगा। ऐसे पूज्य व्यक्तियों को मारकर मुझे केवल भोगी तो प्राप्त होंगे, उनमें पवित्रता कहाँ। अतः अर्जुन कहता है कि उन महानुभावों को न मारकर भले ही मुझे जगत में भीख मांगकर ही जीना पड़े, मेरे लिए वही श्रेष्ठ होगा। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन यहाँ मोह से युद्ध का सामना कर रहा है। उसका मोह यह है कि जो लोग उसे सुख देते हैं वे उससे दूर न हो जाए। इसी सोच के कारण वह उन्हें मारना नहीं चाहता। बड़े और गुरुजनों को मारना उचित नहीं है, परंतु वे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए अर्जुन का धर्म यही था कि वह अपना क्षत्रिय का कर्तव्य निभाए, लेकिन उस स्थान पर वह अपने धर्म के बजाय अपना स्वार्थ देख रहा है। इससे पहले अर्जुन ने केवल कारण बताए थे कि वह युद्ध क्यों नहीं करेगा। अब वह असली प्रयोजन प्रकट करता है कि युद्ध से उसे भोग मिलेंगे, जैसे सुख, धन और प्रसिद्धि, न कि शांति और अधर्म का नाश। इसीलिए वह कहता है कि भले ही उसे भीख मांगकर जीना पड़े, पर वह युद्ध नहीं करेगा। इस प्रकार उसका मोह अब डर का रूप ले चुका है, जो उसे
युद्ध से हटने के लिए मजबूर कर रहा है। वह यह भी स्पष्ट करता है कि उसे ऐसा सिंहासन भी स्वीकार नहीं है जो अपने पूर्वजों से रक्त से सना हो। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ किस प्रकार बाणों से युद्ध कर सकूंगा, क्योंकि वे दोनों ही पूजा के पात्र हैं। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब भी हम अपनों और दूसरों के लिए अलग अलग नियम और धर्म लागू करते हैं, तब धर्म का पालन करना कठिन हो जाता है। इसका सीधा परिणाम मन की अशांति ही होता है। यहाँ अर्जुन भी यही सोचता है कि जब मेरे अपने सामने खड़े हैं तो मैं युद्ध करूंगा, और यदि दूसरे होते तो धर्म का पालन करता। ऐसी सोच केवल स्वार्थ और अशांति ही देती है। इसीलिए जब भी किसी कार्य का प्रयोजन, भोग और फल की इच्छा हो, तब ऐसी दुविधा अवश्य उत्पन्न होती है। यही कारण है कि हमें अपने कर्तव्य को पहचान कर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। श्लोक नंबर 6। न चेतद्विद्विद्वं कतरिन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है। पता नहीं इस युद्ध में हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अहो, जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन कहता है कि यदि मैं अपने पूज्यजनों की हत्या करूंगा तो उनसे प्राप्त राज्य और भोग रक्त से सने होंगे। इसीलिए भिक्षा मांगकर जीना अधिक उचित है। इसके बाद वह कहता है कि उसे यह भी मालूम नहीं है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, विजय मिलेगी या पराजय। अर्जुन भावना के वश में आके बोलता है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम जीना नहीं चाहते। वही आज युद्ध के लिए सामने खड़े हैं, इसी कारण से यह सब हो रहा है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन आरंभ में मोह में पड़कर युद्ध का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके अपने ही लोग जो उसे सुख देते हैं, युद्ध के लिए सामने खड़े हैं। क्षत्रिय का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा के हित में क्या अच्छा है ये विचार करे, न कि उसके लिए क्या अच्छा है। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन का स्वार्थ दिखाई दे रहा है। क्षत्रिय यह भी नहीं सोचते कि युद्ध का परिणाम हार या जीत होगी। वे इसीलिए युद्ध करते हैं क्योंकि उनकी प्रजा की रक्षा के लिए यह आवश्यक होता है। परिणाम की चिंता किए बिना वे युद्ध का सामना करते हैं और प्रजा की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। अर्जुन का प्रयोजन बदल गया है। अब उसे लगने लगा है कि युद्ध से जो भी भोग मिलेंगे वह उसे अपने प्रियजनों के साथ ही बांटना है। वह सोचता है कि अगर मेरे अपने लोग नहीं रहेंगे तो मैं उस भोगों का आनंद कैसे लूंगा। इसी कारण वह प्रजा के हित की जगह अपने व्यक्तिगत सुख
दुख के बारे में ही सोच रहा है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि ऐसे पूजनीय महाभावों को न मारकर इस जगत में भीख मांगकर खाना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर मुझे इस संसार में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा, अर्थात उनको मारने से भी केवल भोग ही तो मिलेंगे। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब भी कठिन परिस्थिति आती है, जैसे कि अर्जुन के सामने थी, तो अक्सर मन में उलझन और भय उत्पन्न हो जाता है। समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना सही होगा। ऐसा अनुभव हम सब करते हैं। ऐसे समय यह जरूरी है कि हम अपने कर्तव्य को पहचानें और उसे निष्काम भाव से निभाएं। जैसे माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है और मोह में उसे जोखिम लेने से रोकती है। अगर बच्चा सेना में शामिल होना चाहता है, तो माँ कहती है, मत जाना, युद्ध में मर जाओगे। माँ का यह मोह बच्चे को घर में रोक देता है, जिससे वह बाहर जाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाता और घर का बोझ बन जाता है। इसीलिए हमें अपने मोह पर काबू रखते हुए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। परिणाम जीत हो या हार, यही सही मार्ग है। श्लोक नंबर 7। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कृपणता दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला और धर्म के निर्णय करने में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ दास को उपदेश दीजिए। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। यहाँ अर्जुन ने जब अपने लोगों को देखा तो वह युद्ध करने की इच्छा छोड़ बैठा। उसे लगा कि यदि वह अपने पूज्यजनों को मारकर राज्य प्राप्त भी कर ले तो वह उसका भोग नहीं कर सकेगा, जबकि भगवान ने उसे यह भी बताया था कि यदि वह युद्ध करेगा तो उसकी कीर्ति होगी और स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। फिर भी अर्जुन कृपणता से आहत हो गया और यह सोचने लगा कि भिक्षा मांगकर जीना ही उचित है। इस तरह सब ओर से सोचकर कृपणता पूर्ण दोष से आहत और मोहग्रस्त होने के कारण वह भगवान की शरण ग्रहण करता है और कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। यहाँ कृपणता का अर्थ है जिसके पास बहुत कुछ होते हुए भी वह उसका सही उपयोग नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति उसके पास बहुत धन है लेकिन वह उसे खर्च नहीं करता, उसी प्रकार अर्जुन के पास भी अपार ज्ञान, सामर्थ्य और विवेक था। फिर भी वह उस समय बहुत संकुचित दायरे में सोच रहा था। वह कृपणता के दोष से आहत हो गया था, अर्थात उसकी सोच सीमित हो गई थी। वह भूल गया था कि क्या उचित है और क्या अनुचित, और उसका धर्म वास्तव में क्या है।
जब वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया था, तब उसने नारायणी सेना के बजाय स्वयं भगवान को चुना था, क्योंकि वह जानता था कि धर्म के रक्षा के लिए भगवान का साथ ही सर्वोत्तम है। लेकिन जब उसने युद्ध भूमि में अपने स्वजनों, गुरुजनों और बंधु बांधवों को सामने देखा, तो वह मुंह में फंस गया और यह सब भूल गया। उस समय उसने भगवान की शरण लेने का निर्णय लिया और विनम्रता से कहा, अब मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे और ऐसा ज्ञान दे जिससे मैं अपने धर्म में पुनः स्थापित हो सकूं। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। यह संपूर्ण भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि यही से अर्जुन के भीतर एक गंभीर आंतरिक परिवर्तन और उपदेश का वास्तविक आरंभ होता है। भगवत गीता का पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे एक अंधे राजा धृतराष्ट्र की धर्म और कर्म को लेकर चली उलझन को दर्शाता है। यह युद्ध केवल दो पक्षों के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच चल रही गहरी मानसिक और आध्यात्मिक लड़ाई का प्रतीक है। इसके बाद अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर गहरे मानसिक द्वंद्व में डूब जाता है और वो यह तय नहीं कर पाता कि युद्ध करना उचित है या नहीं। इसी स्थिति में अर्जुन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है, जहां वह स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के शरणागत शिष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। यही से गुरु शिष्य संवाद की शुरुआत होती है और भगवत गीता का सच्चा सार प्रकट होना शुरू होता है। अंत में जब श्री कृष्ण का उपदेश पूर्ण हो जाता है, तब अर्जुन में आत्मबोध को प्राप्त कर संक्षेप में कहता है, हे अच्युत, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। मैं ज्ञान से पूर्ण और आपकी आज्ञा के लिए तैयार हूँ। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब हम मोह में होते हैं तो हमारी सोच अत्यंत संकुचित हो जाती है। ऐसे समय में सबसे पहला कार्य होता है कि अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना और समाधान हेतु शास्त्रों का सहारा लेना। यह शास्त्रीय मार्गदर्शन हमें भगवद गीता, रामायण, उपनिषद जैसे ग्रंथों से प्राप्त होता है। यदि हम स्वयं उन ग्रंथों का सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे में किसी ज्ञानी गुरु का आश्रय लेना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में ऐसे गुरु के लक्षण बताए हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हो, तीव्र वैराग्यवान हो, शांतचित्त हो और पूर्णतः आत्म साक्षात्कारी हो। श्लोक नंबर 8। नहि प्रपश्यामि ममापुनुद्या यच्छोकमुष्णोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपन्नमुद्रं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि पृथ्वी में निष्कंठ धन धान्य संपन्न राज्य को या देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। यह श्लोक पिछले 2 श्लोकों का ही विस्तार है। जैसे कि पिछले श्लोक में अर्जुन कह रहा था कि मोह के कारण मेरी सोच छोटी हो गई है, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करें। अब इस श्लोक में अर्जुन अपनी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है।
वह कह रहा है कि एक और अपने स्वजन है और दूसरी ओर पृथ्वी का धन धान्य संपन्न राज्य और स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य है। इन दोनों में से चुनना है तो मैं अपने स्वजनों को चुनूंगा, राज्य या वैभव को नहीं। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। यहाँ अर्जुन स्वजनों की तुलना दुनिया के सर्वोच्च भौतिक उपलब्धियों जैसे धन धान्य, राज्य और देवताओं के स्वामित्व से कर रहा है, जबकि उसके अपने लोग अधर्म का साथ देकर उसके विरुद्ध युद्ध के लिए खड़े हैं। फिर भी अर्जुन के मन में अपने गुरु, परिवार और कुल के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान बना हुआ है। यह दर्शाता है कि अर्जुन के लिए भौतिक ऐश्वर्य से बढ़कर उसके रिश्तों और मानवीय मूल्यों का महत्व है। यही कारण है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कार्य न यश देगा, न कीर्ति और न स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, तब भी यह उपदेश अर्जुन के मन को छू नहीं पाया, क्योंकि उस समय उसका चित्त मोह, शोक, द्वंद्व से भरा हुआ था। यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या हमें केवल दुनिया की चीजों को पाने के लिए ही कर्म करना चाहिए? आगे अध्याय 3 और 4 में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि सभी कर्म निष्कामता से करने चाहिए और मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जब तक अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आती, तब तक वह केवल मोह और शोक में ही उलझा रहेगा। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ अर्जुन के भीतर एक गंभीर आंतरिक परिवर्तन हुआ था और उपदेश का वास्तविक आरंभ हुआ था, जब उसने भगवान की शरण में आकर शिक्षा पाने के लिए उनका शिष्यत्व स्वीकार किया था। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जीवन में केवल भौतिक चीजों के लिए, जैसे कि धन, जमीन और घर के लिए अपनों को धोखा देना उचित नहीं है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जैसे कि सम्राट अशोक या औरंगजेब, जिन्होंने राज्य प्राप्त करने के लिए अपने ही बंधुओं तक की हत्या की। जब भी हम रिश्तों और बाहरी उपलब्धियों को लेकर निर्णय करते हैं और उस निर्णय का आधार केवल मुझे क्या मिलेगा ये होता है, तो उन कर्मों से सुख और दुख दोनों मिलेंगे। इसलिए हमें निष्काम कर्म करने का तरीका सीखना चाहिए और यह तरीका हमें सुख और दुख के चक्र से बचाएगा। श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कह चुकने के बाद साफ साफ यह बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। यह श्लोक उस क्षण का वर्णन करता है जब अर्जुन पूरी तरह से मानसिक द्वंद्व और मोह में आ चुका होता है। अपने स्वजनों के साथ युद्ध करने की कल्पना से वह अत्यंत दुखी और विचलित हो जाता है। आखिरकार वह स्पष्ट रूप से कह देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह अर्जुन के आंतरिक संघर्ष की चरम स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद अर्जुन मौन हो जाता है
अब वह अपने बलबूते समाधान खोजने की बजाय मार्गदर्शन प्राप्त करने की अवस्था में आ जाता है। यही वह बिंदु है जहाँ से भगवद गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है और भगवान श्री कृष्ण अब गुरु रूप में उसे ज्ञान प्रदान करने का आरंभ करते हैं। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। इस श्लोक में अर्जुन की स्थिति का विवेचन किया गया है। यदि हम थोड़ा सा चिंतन करें तो यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन द्वंद्व में फंसा हुआ है। एक और उसे युद्ध न करना उचित प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर यदि वह युद्ध करता है तो उसके परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। संयोगवश उत्पन्न उस स्थिति को अर्जुन ने अपने शब्दों में ईमानदारी से व्यक्त किया है। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसकी सोच संकुचित और भ्रमित हो गई है। इसी कारण वह सही निर्णय नहीं ले पा रहा है। इस पूरे प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है और संजय अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से यह संवाद धृतराष्ट्र तक और हम तक पहुंचा रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि पृथ्वी पर निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्य प्राप्त कर लेने पर भी या देवताओं के समान स्वामित्व मिल जाने पर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब हम यह सोचते हैं कि कुछ करना हमारा धर्म है और साथ ही यह भी देखते हैं कि इससे होने वाला लाभ हानि से कम है, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम मोह में फंसे हुए हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब जीवन में हम भ्रमित हो या रास्ता न सूझे, तब हमें रुककर मौन होना चाहिए, ताकि हम अपनी भीतरी आवाज और सच्चे मार्गदर्शन को सुन सकें। जब कहीं से भी मार्गदर्शन न मिले, तब हमें शास्त्रों का आधार लेना चाहिए, जैसे भगवद गीता, रामायण और उपनिषद। यदि हम उनका सही अर्थ अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, तो हमें किसी ऐसे ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो हमें इस उलझन से बाहर निकाल सके। श्लोक नंबर 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहस्येनीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, इस तरह दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर यह वचन कहने लगे। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। यह संवाद युद्ध भूमि के बीच में हो रहा था, जहां चारों ओर शंखनाद हो रहा था। अस्त्र शस्त्र सजे हुए थे और युद्ध की तैयारी हो चुकी थी। इससे पहले के श्लोक में अर्जुन कह रहा था कि कृपणता के कारण मेरी सोच संकुचित हो गई है। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की इस भावनात्मक स्थिति को देखकर भगवान मुस्कुराए और इसके बाद अगले ही श्लोक से भगवद गीता का उपदेश आरंभ होता है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। यहाँ पर अर्जुन के विचारों में बहुत असंगति है। अर्जुन जिसे मैं कहता है, मेरा कर्म कहता है और मेरे अपने कहता है, इन सब का अर्थ वह ठीक से नहीं समझ पा रहा है। यह सब विचार उसके व्यवहार में झलक रहे हैं। जब वह युद्ध भूमि में
अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आया था, तब उसके विचार स्पष्ट थे। लेकिन जैसे जैसे वह राग द्वेष में उलझता गया, उसने कहा, मुझे देखना है कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। फिर अपने और अपनों को देखकर बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें मारकर देवों का राज्य भी मिलेगा तो मैं इसका भोग नहीं कर पाऊंगा। फिर वह कहता है कि कृपणता के कारण मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। अगर मैं कर्तव्य निभाता हूँ तो मेरे अपने ही मारे जाएंगे, और अगर अपनों को बचाता हूँ तो कर्तव्य से गिर जाऊंगा। यही सारा भ्रम मोह से उत्पन्न हुआ था, और ये सारे भ्रम को देखकर भगवान मुस्कुरा उठे। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि में जो हुआ वह बता रहे हैं। वह बताते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो चुप हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब ज्ञानी व्यक्ति को अपनी कोई गहरी समस्या बताने पर यदि वो मुस्कुराए, तो जान ले कि आपकी सोच में अभी बहुत कमियां हैं। यहाँ पे सही दृष्टिकोण यही होगा कि आप अपनी उन कमियों को उस ज्ञानी व्यक्ति से समझने की कोशिश करें। तो कैसे लगा आपको ये श्लोक? अगर ये श्लोक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपका एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो अगले आने वाले श्लोक है आपसे मिस ना हो। और ऐसे ही हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।